कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, मस्त होंगे और माता रानी इसी तरह सबको खुश रखे, मस्त रखे, जैसे हम अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं। तो टाइम 8:30 बज रहे हैं और हम ना सुबह से इतनी जल्दी अपने घर के पूरे काम धाम करके खाली हो गए हैं, क्योंकि होता है ना, कहीं जाना होता है तो लगता है कितनी जल्दी काम धाम करो और जाओ। और ज़्यादा दूर नहीं जाना है, हमको जाना है यहीं पास में जो ललता माता मंदिर है ना, तो जो बैठी हुई है गौरी माता बैठाई गई है, स्थापना दिवस हुआ है उस दिन, उन्हीं के उसमें खुशी में हम सब बहनें मिल करके सुहगली खिला रहे हैं। तो होता है ना, जब ऐसे पास में मंदिर हो और जुड़े रहो और सब बहनें थोड़ी थोड़ी कार, जैसे कि रुद्राभिषेक है, सुहगली खिलाना है और थोड़ी बहुत आप लोगों तक भी भजन कीर्तन पहुंचाते रहते हैं, तो थोड़ी थोड़ी ऐसे मिलजुल करके करते रहो ना। तो अगर कभी भी कोई ग्रह खराब होते हैं तो ग्रह का थोड़ी थोड़ी मतलब असर मिटता रहता है, पूरी तरह हावी नहीं होगा वो ग्रह। तो जैसे कि अभी कुछ समय पहले हमने अपने तीनों बच्चों की फर्स्ट टाइम में अपने गुरुजी को कुंडली दिखाएं, क्योंकि ना इस समय पढ़ाई तो करते थे, पर बच्चे जैसे ही 15-16 साल की उम्र के होते हैं ना, वैसे माँ बाप जैसे कुछ कहते हैं तो खींचना, तेज़ आवाज़ में बात करना, ये होना। तो हमको लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो अपने बच्चों के साथ सही केयर कर रहे हैं, सही से केयर कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा सिखा रहे हैं। बट कभी ना कभी होता है कि जो हम लोग ये कुंडली बनवा करके रख लेते हैं और मतलब कभी किसी को नहीं दिखाते हैं और उनको बनवाने के बाद ऐसे रख देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर किसी पंडित को आप मानते हो, आपके पास कोई गुरुजी हैं, तो गुरुजी से पूछ करके आप जिनसे कुंडली बनवाए उन पंडित जी को दिखा सकते हैं। तो शुरुआत में तो हम बनवा करके बच्चों की कुंडली रख लेते हैं, जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं, 10-15 साल की उम्र में आते हैं, वैसे ही कुंडली ज़रूर दिखाना चाहिए। तो हमने अपने गुरुजी को फर्स्ट टाइम कुंडली दिखाया तीनों बच्चों की, तो गुरुजी यही कहें कि बिटिया इनकी तीनों की कुंडली में राहु केतु और जो काल सर्प का दोष होता है ना, वो बैठा हुआ है। इसीलिए इन लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन होना, पढ़ाई में जल्दी ध्यान न देना, जो कुछ पढ़ते भी हैं सीखते भी हैं उसको भूल जाना, तो ये होता है। जब ग्रह ऐसे होते हैं कि थोड़ी बहुत अगर ग्रह खराब होते हैं ना, तो ज़रूर कहीं ना कहीं अपना असर दिखाते रहते हैं। इसलिए हमको पंडित द्वारा, गुरुजी द्वारा ज़रूर पूछताछ करना चाहिए। तो गुरुजी तो हमारे यही बताएं कि साल में इसकी पूजा होती है, जैसे कि आप उज्जैन चले जाओ और नासिक चले जाओ, या फिर घर में या फिर मंदिर में पंडित द्वारा, गुरु द्वारा आप विधिवत पूजा करवाइए। तो खर्चे तो थोड़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन साल में अगर पूजा करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। बट हम इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि मतलब हर एक की कुंडली में थोड़ी थोड़ी कोई ना कोई ग्रह जरूर खराब होते हैं। तो अगर पास में मंदिर है या पूजा पाठ करते हो, घर में मंदिर है, मतलब घर में क्या, घर में तो डेली सभी कोई पूजा पाठ करता है जैसे कि हम करते हैं, लेकिन अगर पास में मंदिर है, मंदिर में आप जाते हो तो हर शुक्रवार को जैसे भजन कीर्तन में जाते हो, ये छोटे मोटे कार्य अगर कोई कर रहा है, कोई बहनें भाई लगे हुए हैं, तो उस कार्य में ज़रूर शामिल होना चाहिए, जैसे कि हम लगे रहते हैं। थोड़ी बहुत जैसे पतिदेव से भी नहीं बताते हैं और थोड़ी बहुत जैसे आज सुहगली खिलाना है तो दीदी हम भी थोड़ी सहयोग करेंगे, क्योंकि होता इस महंगाई में हम लोग घर के लिए सोचते रहते हैं, साल 2 साल सोचते रहेंगे हमको सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना है, हमको रुद्राभिषेक करवाना है, हमको सुहगली खिलाना है, बट नहीं हो पाता। कोई ना कोई परेशानियाँ आती रहती हैं, कभी पैसे की परेशानी है, कभी घर में कोई गेस्ट आ गए हैं, कभी शादी फंक्शन में जाना, ऐसे बहुत सी परेशानियाँ हैं। हमारे ऊपर नहीं, हर एक के ऊपर ऐसी परेशानियां हैं। तो इसलिए हम वो कार्य टालते टालते साल 2 साल हो जाता है, हम वो कार्य नहीं कर पाते हैं पूजा पाठ का। और जो भी ग्रह आप लोगों के, आपके या आपके बच्चों के, आपके पति के, किसी की भी कुंडली में कोई भी ग्रह चल रहा है और वो ग्रह एकदम से हावी हो जाता है, जब हावी हो जाता है ना, तो बहुत सी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि जैसे खुदा न खास्ता किसी के ऊपर माता रानी ऐसा करें, जैसे कि एक्सीडेंट होना, कुछ ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हम बता नहीं सकते, सुबह सुबह का टाइम है, क्यों हम ऐसी बातें करें। बट इस सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर हम मंदिर से जुड़े हैं, कहीं भी भागवत कीर्तन हो रही, वहाँ आप थोड़ी बहुत सहयोग करिए, कहीं पे अगर भंडारा हो रहा है वहाँ पे सहयोग करिए। अगर आप मंदिर से जुड़े हैं तो ऐसे थोड़ी थोड़ी करने से जो भी ग्रह हैं
आपके और आपके बच्चों की कुंडली में वो ग्रह धीरे 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 वो हावी नहीं होने पाएंगे, वो थोड़ी थोड़ी करके ग्रह मिटते रहते हैं। तो हमारी बहनें ना इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हो, तो दीदी का भी मन करता है ना कि जो भी हमको कुछ ज्ञान मिला है, ऐसे तो बहुत मुश्किल है ज्ञान को पाना, बट अगर हमने पूजा पाठ जब तब करके अपने इतने अच्छे गुरु जी को पाया है ना, तो गुरु जी से हमको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान मिलते हैं। और होता है बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और हम अपने गुरु जी के पास जब जाते हैं ना, तो आधा एक घंटा जब बैठते हैं तो हमारे गुरु जी बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, मन खुश हो जाता है। और वो बातों को मन में रखते हुए आज हम अपनी बहनों से भी शेयर कर दिए कि जा रहे हैं सुहागली खाने मंदिर, और एक बहन को जाना है कॉलोनी से, तो वो कह रहे बहन अभी 2 मिनट रुक जा, हम साड़ी पहन लेते हैं तब चलते हैं। और उन्हीं का भी कुछ समय पहले शादी सालगिरह था, तो हम सोच रहे थे साड़ी रखी हुई है तो साड़ी उनको दे देते, क्योंकि उस दिन हम पार्टी में तो गए बट कुछ भी नहीं दे पाए थे। और हमारे साथ होता है ना, इसीलिए हम 5-6 साड़ियाँ एक्स्ट्रा ला करके रख लेते हैं। कभी किसी का बर्थडे है, शादी सालगिरह है, तो ये होता है, किसी के देने लेने से कुछ नहीं होता, बट एक प्यार होता है। अगर हम प्यार में छोटा मोटा भी गिफ्ट किसी को देते हैं ना, तो मन खुश हो जाता है और आशीर्वाद समझ करके लिया जाता है। जैसे कि हमको कोई ना कोई अगर छोटा मोटा ही गिफ्ट देता है, साड़ी वो कैसी भी दें, लेकिन हम ज़रूर फाल फीको करवा करके उस साड़ी को पहनेंगे। हम जल्दी किसी को देते नहीं हैं, पहनने के बाद चाहे हम जिसको दे दें, लेकिन एक दिया हुआ किसी का गिफ्ट बहुत ही अनमोल तोहफा होता है और बहुत ही आशीर्वाद से ही वो देते हैं जो भी गिफ्ट देते हैं। तो आप लोगों के साथ में बहुत ही बातें हो गई। हमारी बहनें कहेंगी जब भी दीदी बोलने लगती तो बक बक बोलती, लेकिन ऐसी बात ही नहीं। जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, जितनी भी हमारी बहनें भाई हमसे जुड़े हुए हैं, हमको इतना प्यार दे रहे हैं कि वाकई ही आप लोगों का ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा। और जो भी जैसे भी बातें हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, पूजा पाठ के विषय में है या किसी भी, जो भी हमको अपने गुरु जी से ज्ञान मिलता है ना, वो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थोड़ी सी दीदी जी की साड़ी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये देखिए एकदम से हल्की फुल्की साड़ी है, बॉर्डर वाली, खोल करके नहीं दिखाएंगे, नहीं हमारे लिए ना काम बढ़ जाएगा। तो हमने कहा दिन भी अच्छा है शुक्रवार को, तो दीदी को गिफ्ट भी दे देते हैं। तो ये होता है, ग्रहों की बातें हमने आपसे बता दिया। होता है ना, जब अचानक हम किसी पंडित जी को दिखाएंगे और जो ग्रह के बारे में बता देते हैं, हम लोग पूरा दिन सोचते रहते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं कि हे भगवान हमारे पति के ऊपर ऐसे ग्रह, बच्चे के ऊपर। लेकिन परेशान मत नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम बिल्कुल परेशान नहीं। अगर माँ भगवती की हम पूजा पाठ करते हैं, जब तब करते हैं और अच्छे कार्य करते हैं, तो थोड़ी बहुत ज़रूर सब अच्छे ही कार्य होंगे हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ। और जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइएगा। देखिए मनु जी भी आ गए हैं कोचिंग करके। ये बेटा कहाँ सुबह सुबह, और डेली बच्चों को हम सिखाते हैं सूर्य भगवान को जल देना। और हाँ, जो मंदिर है पास में ना, तो पूछे, आइए मनु इधर, जय माता दी नहीं बोल रहे हैं भूल जाते हैं। तो जैसे कि पास में मंदिर है ना, तो मंदिर में इन लोगों को भेजते हैं भोले बाबा में जल चढ़वाना चाहिए बच्चों से। अब हम भी निकलते हैं, वो दीदी हो सकता है तैयार हो गई हूँ, और हम भी एकदम से हल्की फुल्की साड़ी डाले हुए हैं। और जिसको भी गिफ्ट में देते हैं ना, हल्की फुल्की ही साड़ी देते हैं, क्योंकि हमको भी हल्की फुल्की साड़ियाँ पसंद है, और जिनको दें उनको भी मतलब पहनेंगे तो अच्छा भी लगेगा ना, और किसी को भी सामान दो ना तो अच्छा सामान। तो आज हम गुरु ज्ञान की बहुत ज़्यादा बातें आप लोगों से कर लिए। अब चल रहे हो सकता है वो दीदी तैयार हो गई होंगी तो हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से मंदिर में सुहागली खाते हुए, और सभी सुहागलियों के दर्शन भी आप लोगों को करवाते हैं। सो गाइज हम जैसे ही मंदिर आए हैं, सभी सुहागली कलर लगा ली थी, तो हम भी कलर लगा लेते हैं। इसके बाद आप लोगों को भी भोले बाबा के दर्शन कराते हैं। और सभी सुहागली यहाँ पर बैठ गए हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर पूजा चल रही है और सबके कोंछा भी पड़ गया है। और इसके बाद दीदी कथा सुनाएंगी। अब हमारी बहन भी आ गई। देख पहले ना सुहागली खाने के बाद देखिए हमारी बहन तुम हमारे चलो, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। हमने कहा ऐसी चुनरिया हमको चाहिए, तो कह रही है गुजरात से मंगवाए हैं। हमने कहा हमारी बुआ भी तो गुजरात में रहती है, ऐसी चुनरिया हमें भी चाहिए, ऐसी चुनरिया चाहिए। चुनरी बन रही है क्या? अगर हमारी यूट्यूब फैमिली को भी ऐसी चुनरिया चाहिए ना, तो आप लोग कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। ऐसी चुनरी चाहिए, लहर लहर लहराए चुनरिया से। और ये बहन हमारी कह रही है कि
परेशान मत हो शोभा, अगर मैं जयपुर जाऊंगी, गुजरात जाऊंगी तो तेरे लिए ऐसी चुनरिया जरूर लेकर के आऊंगी, क्यों परेशान हो? और नहीं तो तू यही चुनरिया ले लेना बस हो गया। नहीं, ये चुनरिया नहीं लेंगी हमारा दोनों का ना आइए बहन बहन का वो चलता रहता है ना, सब हमारी आंटी लोग बहनें सब बहुत अच्छी। जे आंटी है अरे हमारी बहन ही है हम आंटी। हमने कहा बहन तेरी चुनरिया में ना बहुत लोगों की नजरें टिक गई, बचा करके अपनी चुनरिया रखना, ठीक है? संकटा मैया के आप लोगों को भी दर्शन करवा देते हैं एकदम पास से, आप लोग भी दर्शन करिए। और अभी ना जोत जल रही है, देखिए। हम लोगों का ना जब सब बहनें इस तरह मिलते हैं ना तो ऐसे हंसी मजाक सब चलता रहता है, और यही जिंदगी का सुख है। क्योंकि ये भी मैं इन्फॉर्म कर दूं कि अभी शाम को आ रहे हैं फिर से। और अभी ना यहाँ 3 बजे से कीर्तन है, क्यों आओगे ना तो कीर्तन? हाँ, शाम को भी आ रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों को भजन भी सुनाएंगे। हम लोग ना आराम से यहाँ 2-2.5 घंटे से बैठे हुए, हम बहनों की सब बातें चल रही हैं, मतलब पार्क। और प्रसाद भी अभी यहीं लिए बैठे हुए हैं। और प्रसाद में ना हम तो खाए नहीं, जैसे कि हमारा व्रत है तो दीदी ने ना हमको दे दिया था मिश्री का प्रसाद खा करके सुहाग ले लिए हैं। और आज खाना पकुना से भी फिर हम खाना पकुना भूल गए, हमारी बहनें कहती दीदी खाना पकुना ना बोलोगे। आज खाना से किचन से हमारी ये छुट्टी, क्योंकि मीना है, मीना अपना सब बच्चों को संभाले होगी। देखो हमारी बहन भी आराम से बैठी हुई है, तीनों बहनों को लिए हुए और ये ना सबको, सब बहनों को मतलब जोड़ रही हैं मंदिर से, और बहुत अच्छे विचार हैं इसके। और वही सब हम लोग सोच रहे हैं कि एक डायरी में सबका नाम लिखते हैं जो बहनें यहाँ मंदिर से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे छोटे मोटे कार्य करते रहना चाहिए। तो जो हम घर से आप लोगों से बातें करके आए हैं ना, कि जैसे किसी का भी कोई ग्रह खराब है तो वो ग्रह के लिए ना मंदिर में अगर आप जुड़े हो और कोई ना कोई अगर पूजा पाठ जब तक का कार्य कर रहे हो तो वाकई ये ग्रह व्रह कुछ नहीं होता है, हल्के फुल्के ग्रह सब कटते रहते हैं। तो हमारी बहनें भी जय माता दी बोलेंगी, जरूर चढ़ाइए। वो दीदी हम बच्चों से करवा रहे हैं, हाँ डेली आके बच्चे करते हैं। तो दीदी कह रही बैठो, यहीं चाय आ रही है, चाय पी करके जाना है। बट अब चाय नहीं पियेंगे, अब घर में ही चाय पियेंगे। तो हम लोग चल रहे हैं घर, मिलते हैं आप लोगों से शाम को कीर्तन के समय आप लोगों को 1-2 भजन भी सुनाते हैं। तो जैसे ही मंदिर से आए ना, देखे बच्चे कैसे किचन में लगे हैं, जबकि इन लोगों को एक बार नाश्ता करा के गए थे। होता है ना, बंद अगर रखा है तो मनु को बंद बहुत ही पसंद है, तो इन लोगों को सेक करके दे देते हैं। और इसके बाद हमारी चाय भी पक रही है। और हमारी बहन ने कमेंट किया था, रूबी दीक्षित जी ने, कि दीदी आप वहाँ का सिद्धार्थी माता का पूरा पता बताइए। तो हम आज आपको वहीं का पूरा पता बता रहे हैं। देखिए, चूना भटिया बाल विकास स्कूल के निकट तेलीबाग, लखनऊ, श्री श्री सिद्धार्थी सिद्धपीठ मंदिर है। तो अगर आप कहीं भी जाना चाहते हो, आपके भैया भाभी रहते हैं, तो आप ज़रूर जाइएगा, माँ भगवती के दर्शन करिएगा। अब टाइम शाम के 3 बज रहे हैं, तो हम अपने काम में लग गए हैं। जैसे कि वैभव लक्ष्मी का व्रत है तो खीर भी रख दी है पकने के लिए, थोड़ी सी बच्चों के लिए पास्ता बना लेते हैं। और आज बेल आज मिला था बेल के नीचे, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं माँ भगवती का प्रसाद भोग के लिए। तो ये रवा है, 1 कटोरी रवा, 1 कटोरी शक्कर। अब यहाँ पर देसी घी डाल करके हम रवा को भून लेते हैं अच्छे से। और ये वाला हलवा बनाएंगे, सूखा वाला नहीं बनाएंगे। जो हलवा बनाने के बाद थाली में हम जमा देंगे ना, तो कतरे कतरे कट जाएंगे, तो प्रसाद देने में ना आसानी रहती है। तो देख सकते हैं, जब आप अच्छे से रवे में पहले पानी डाल दीजिए, इसके बाद ही शक्कर डालिए। तो यहाँ पर हलवा हमने थाली में जमा करके रख दिया है, माता रानी की पूजा भी कर लिए हैं। अब देखिए हलवा ठंडा हो गया है, तो ऐसे ही हम कतरे कतरे काट लेंगे। तो वैसे भी थोड़ी सी गीला हो गया था, तो हमारे कतरे अच्छे से नहीं कट रहे हैं, बट बहुत अच्छे से कट रहे हैं। तो प्रसाद देने में ना आसानी रहती है। और तो ये प्रसाद हमारा बन गया। और कभी भी आप मंदिर जाते हो ना, तो कुछ ना कुछ प्रसाद बना करके ले जाइए, फल ले जाइए, तो कटोरे में हम रख लेते हैं। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से मंदिर में।
कल के ब्लॉग में किसी बहन ने कमेंट किया था कि दीदी आप बहुत अच्छा मंदिर का दिखाते हो, मन खुश हो जाता है। तो उन बहनों के लिए कह रही हूँ माँ भगवती उनकी सब इच्छा पूरी करे। इस ब्लॉग को एंड करते हैं। जय माता दी गाइस।